हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप बीएड सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो क्योंकि इस टॉपिक से आपको आपके सभी पेपर में 10 नंबर का तो पक्का ही पक्का मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, ये टॉपिक आपका लेटेस्ट है, ये पिछली वर्ष नहीं आया था, तो इस वर्ष ये 110% इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बनेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है, आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे प्रश्न इसलिए बनेंगे क्योंकि ये भी आपसे शिक्षा से रिलेटेड है और आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो ये जो टॉपिक है ये सभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये जो नोट्स हैं, अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप वहाँ तक नहीं जाना चाहते तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 88 599 37 417। जी हाँ फ्रेंड्स, 417। अभी थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही होगी, लेकिन आप लोगों के एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन भी तो करानी है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आई है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग एक कमी कर रहे हैं, आप लोग व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे ला रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक कमेंट और आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपकी अगली वीडियोस अच्छी तरीके से बना पाते हैं। तो आप इसमें तो कंजूसी ना ही करिए, क्योंकि यूट्यूब पर आपको जो भी दिया जा रहा है वो बिल्कुल से फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपका जो नोट्स हैं वो सभी पेड हैं। ठीक है, क्योंकि उन सभी में मेहनत भी लगी है। आपके चारों पेपर जो भी हैं, जितने भी इजी नोट्स हैं, उन सभी को मैंने टिक किया है, बाकायदा सभी टिक किए हुए हैं। जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसके साइड पे वो प्रॉब्लम लिखी हुई है, उसका सॉल्यूशन लिखा है, सब कुछ है और नोट्स भी अवेलेबल हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं हमारी नई शिक्षा नीति के बारे में। हमारी नई शिक्षा नीति जो है वो आप देख सकते हैं 1900, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आई। ठीक है, सबसे पहले आपकी एक शिक्षा नीति आई थी 1968 में, वो आई थी आपकी इंदिरा गांधी के समय में। इसके बाद आपकी 1986 जो राजीव गांधी के समय में आई, और इसके बाद आपकी 2020 जो नरेंद्र मोदी के समय में आई। इस शिक्षा नीति में है क्या, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि संशोधित शिक्षा नीति कब लाई गई, तो संशोधित शिक्षा नीति आपकी 1992 में आई। 1992 में जो शिक्षा नीति लाई गई 1986 की शिक्षा नीति संबंधित थी। ठीक है, जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के शिवान, जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये नाम अच्छे से तैयार कर लेना, डॉक्टर के शिवान, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे नई शिक्षा नीति लाने की जिम्मेदारी दी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अध्यक्षता किसने की नई शिक्षा नीति की समिति की, तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। मई 2019 में कस्तूरी रंगन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 का नाम दिया गया। यह शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद, जी हाँ फ्रेंड्स, 1986 के बाद आई है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, 34 वर्षों के बाद आई, जिसको 53-34 आपका ये कोड है, 5-3-3-4 में बांटा गया है, जिसमें कुल 4 चरण बताए गए हैं। पहला चरण है आपका फंडामेंटल स्टेज। आपसे पूछा जा सकता है कि पहले चरण का क्या कहते हैं नई शिक्षा नीति में, तो पहला चरण आपका इंग्लिश में फंडामेंटल स्टेज, हिंदी में आपसे पूछा जा सकता है तो आधारभूत चरण एवं प्रथम चरण। इसकी जो आयु निर्धारित, ये जो टाइम पीरियड इसका जो निर्धारित किया गया है वो है 5 साल। ठीक है, 5 साल में क्या क्या है, 5 साल में आपकी जो 3 वर्ष की जो रहेगी वो शिक्षा प्रारंभ होगी, जिसमें प्रथम 3 वर्ष आपको प्ले ग्रुप होगा और अंतिम के 2 वर्ष में आपकी फर्स्ट और सेकंड की क्लास रहने वाली है। इस स्टेज में परीक्षा का कोई बंधन नहीं होगा। पहली स्टेज पार करते करते बालक की आयु 8 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद हमारी आती है प्रीपैरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण, जो आपका 3 वर्ष का रहने वाला है। इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं इस चरण में परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि परीक्षा किस चरण में प्रारंभ हो जाएगी, तो परीक्षा आपकी फंडामेंटल स्टेज में नहीं होगी, ये आपकी प्रारंभिक चरण में होगी। ये चरण 3 वर्ष का होता है, जिसमें 3rd, 4th एंड 5th क्लास की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होगी, अर्थात बालक जिस राज्य का होगा उस राज्य से संबंधित मातृभाषा पढ़ सकेगा। इस चरण के अंत में बालक की आयु 11 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हमारा अगला आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी आपकी 3 साल की, आप इसको तो रिलेट कर सकते हैं मध्य चरण। ठीक है, इंग्लिश के आपको इसके जो स्टेजेस के नेम है वो भी आपको तैयार कर लेना है इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इस चरण में बालक को 6th, 7th, 8th क्लास की शिक्षा दी जाएगी। अब बालक किसी भी भाषा में शिक्षा अर्जन कर सकता है, लेकिन उसे एक भारतीय भाषा
पढ़नी होगी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू जैसी, ठीक है। इस चरण में बालक गणित, विज्ञान, कला, वोकेशनल कोर्स पढ़ेगा, ठीक है। लड़कियां जो है वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लड़कों को कंप्यूटर, अन्य कौशल भी सिखाए जाएंगे। इस चरण के अंत में बालक की जो आयु है वो 14 वर्ष हो जाएगी। इसी के बाद आपका आएगा माध्यमिक चरण, जिसको सेकेंडरी स्टेज भी कहा जाएगा, जो आपका 4 साल का होगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति में अंतिम 4 वर्ष का बताया गया, जिसमें बालक को 9th to 12th तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th। इस शिक्षा नीति में 9th से 12th तक सेमेस्टर प्रणाली लाई गई। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षा इस सेमेस्टर प्रणाली की होंगी, जो भी नए बच्चे जो 9th, 10th, 11th, 12th करेंगे, लेकिन ये शिक्षा नीति लागू हो जाने के बाद, ठीक है। 10वीं कक्षा को बोर्ड परीक्षा समाप्त किया गया है। 9th क्लास से कोई एक मूल विषय लेना अनिवार्य नहीं होगा, बच्चों को विषय जो चाहे वो पढ़ सकती है। मतलब अब ये नहीं है कि आप साइंस साइड लेंगे या आर्ट साइड लेंगे, उनका मन है मैथ पढ़ना चाहे मैथ पढ़े, अंग्रेजी पढ़ना चाहे अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़ना चाहे संस्कृत पढ़े, सोशलॉजी पढ़ना चाहे सोशलॉजी पढ़े, कुछ भी पढ़े, उनकी मर्जी होगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, जैसे जर्मन, रशियन आदि, लेकिन भारत ने चीन की आप देख सकते हैं मेडिनेट भाषा को बाहर रखा है। बस चीन की एक भाषा है जिसको बाहर रखा गया, बाकी सभी भाषा इसमें सम्मिलित की गई हैं। इस चरण की समाप्ति पर बालक की आयु 18 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद हमारी आ जाती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा में स्नातक कोर्स 4 वर्ष का किया गया है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम क्लास की समाप्ति की गई है। मतलब अब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें आपको जो करना होगा वो फर्स्ट ईयर में आपका सर्टिफिकेट रहेगा, सेकंड ईयर डिप्लोमा रहेगा, थर्ड ईयर डिग्री रहेगी, चौथ ईयर आपकी रिसर्च रहेगी, ठीक है। इसमें यह भी होगा कि आपने जैसे कि बीए प्रीवियस किया, अब आपको गैप चाहिए 2 साल का, आप गैप ले लीजिए। उसके बाद आपकी जो शुरुआत होगी वो बीए सेकंड ईयर से ही शुरुआत आपकी होगी। यदि कोई छात्र 4 वर्ष तक पढ़ने के बाद रिसर्च की उपाधि प्राप्त करता है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो 1 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बालक ने स्नातक में 3 वर्ष का किया है तो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 2 वर्ष का होगा। सरकार ने एनईपी की अंतर्गत एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी डिग्री को नई शिक्षा नीति ने समाप्त कर दिया है, तो आपको यहाँ देखना होगा एमफिल की डिग्री को समाप्त कर दिया है। निजी स्कूलों की फीस सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के लिए कुछ नियमों को बनाया गया है, ठीक है। भारत में विश्व भर की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज की शाखा खोली जाएगी, जिसके लिए इन यूनिवर्सिटी को 50 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के तौर पर भारत सरकार को देना होगा। अब आपसे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नई शिक्षा नीति से, इन्हीं से आपके प्रश्न अधिकतर बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एनईपी के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी जो जीडीपी रहेगी उसका 6% आपकी शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक। शिक्षा में तकनीकी पर विशेष बल दिया गया है। टेक्नोलॉजी पर कला, संगीत, योगा जैसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया जाएगा। अब ये सहायक विषय के रूप में नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि मुख्य विषय के रूप में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि फिजिकल एजुकेशन आपको ऐसे ही साइड से आप दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। छात्रों की प्रगति एवं मूल्यांकन के लिए परख आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आप देख सकते हैं कि परख आकलन केंद्र की स्थापना किस शिक्षा नीति में की गई है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर देना है नई शिक्षा नीति 2020, ठीक है। आईआईटी व आईआईएम के समकक्ष विश्वविद्यालय भारत के अंदर स्थापित किए जाएंगे। 2 करोड़ बच्चे जो किसी कारण से विद्यालय नहीं पहुंच पाए हैं या विद्यालय छोड़ गए हैं, उन्हें वापस लाने का कार्य किया जाएगा। नई शिक्षा नीति NHEB नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत पास की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस बिल के तहत पास की गई है, तो आप देख सकते हैं नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत। नई शिक्षा नीति जो है उसको कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई 2020 को पास किया गया। इस पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक एवं दूसरा राज्य मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पहला राज्य नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला कौन सा बना, तो वो कर्नाटक है, और दूसरा आपका है मध्य प्रदेश। सन 2030 तक पूर्व माध्यमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक शिक्षा तथा शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना इसका लक्ष्य रहेगा। एनईपी के अंतर्गत 3 से 18 वर्ष बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि एनईपी के तहत कितने से कितने वर्ष तक की बच्चों को प्रावधान किया गया है, तो वो आपका है 3 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। अगली आपकी पॉइंट है कक्षा 5 तक अंग्रेजी भाषा को समाप्त किया गया है। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के बच्चों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। इस शिक्षा नीति के अनुसार देश में अनुसंधान को बढ़ावा देने नेशनल फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की जाएगी। बच्चों को ई पाठ्यक्रम से जोड़ने के लिए NETF, आपसे NETF की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में आपका यूनेस्को में ई की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ऐसे ही नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की स्थापना की जाएगी, ठीक है। सन 2030 तक बच्चों को समावेशी एवं गुणवत्ता पूर्व शिक्षा प्रदान की जाएगी।
एनईपी में बीएड कोर्स जो है वो 4 वर्ष का होगा आपका। यदि किसी ने पहले से पीजी कर रखा है तो उसके लिए बीएड कोर्स 1 वर्ष का होगा। नई शिक्षा नीति को 2022-23 सत्र में पूरी तरह से लागू करने की मंशा सरकार की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो लास्ट न्यूज़ है वो कब तक रखी गई है कि यह कब तक लागू हो जाए, तो 22-23 में ये लागू हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सेशन आपका नई शिक्षा नीति से रिलेटेड। इससे आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपके सभी पेपरों में बनने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। इस वीडियो की अगर आपको इस नोट्स के पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, वन लाइनर नोट्स भी चाहिए, और आपको इजी नोट्स टिक किए हुए मिल जाएंगे, वो सभी आपको व्हाट्सएप पर मिलेंगे। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, वो सभी पेड रहेंगे आपके। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।